प्यारे अजीज़ों, खुदावंद यीशु के नाम में आपको सलाम कहता हूँ। प्रेम का वो सागर खुदावंद यीशु मसीह हमें प्रेम करना सिखाता है और प्रेम बाँटता भी है। हमने प्रेम करना कहाँ से सीखा है? हमने प्रेम करना हमारे खुदावंद यीशु से सीखा है। चाहे पापी हो, चाहे धर्मी हो, वो सबको प्रेम करता है। सबके लिए उसने जान दी है, सबका वो जीवन दाता है। आइए उसी के द्वारा हमें प्रेम में 3 आज्ञा दी गई हैं, जो हम आज सीखेंगे। तीसरी आज्ञा, चौथी आज्ञा और पांचवी आज्ञा। 10 आज्ञाओं में से हम आज 3 आज्ञाओं को सीखेंगे, जो मैं सोचता हूँ तो एक मसीह भाई को पता होना जरूरी है, क्योंकि आज्ञा जो है वो परमेश्वर का एक प्रेम का चिन्ह है, प्रेम को दर्शाती है। बिना आज्ञा हम जाने परमेश्वर को कभी नहीं जान सकते। और आज्ञा क्यों है? फिर भी अगर हम आज्ञा को नहीं जानते तो आज हम जानेंगे कि आज्ञा क्या है, क्यों दी गई परमेश्वर ने, क्यों मूसा को परमेश्वर ने पर्वत पर आज्ञा दी। आज हम उसी आज्ञा को देखेंगे। उस आज्ञा में ही है प्रार्थना करना, इंसान को जीवन कैसे जीना चाहिए, अपने बड़े भाई से, अपने छोटे भाई से, अपने परिवार के साथ कैसे चलना चाहिए, सब कुछ आज्ञाओं में है। क्योंकि आज्ञा जो है वो परमेश्वर के बारे में बताती है, खुदावंद यीशु के बारे में बताती है। वो प्रेम का सागर है। क्योंकि एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक बगीचा होता है। अगर हमारे पास एक बगीचा है, बगीचे में बड़ा बड़ा घास फूस हो जाए तो उसे काटने के लिए हमें तेज हथियार चाहिए, तीखे हथियार, मशीनरी चाहिए उसको काटने की, ताकि वो साफ सुथरा दिखे और अच्छा दिखे दूसरों को भी और हमें भी दिखे। इसी कारण ऐसे ही परमेश्वर की आज्ञा है। जब इंसान का जीवन बिगड़ता है, खराब हो जाता है, उसको परेशान करता है, उसको और दूसरे को भी, तो वो तेज तलवार आज्ञा है परमेश्वर की, परमेश्वर का नियम, वो इंसान के जीवन को पवित्र करती है, आनंदित करती है और मगन बना देती है। आज्ञा ही है इंसान के लिए जो परमेश्वर के बारे में और लोगों के बारे में और अपने बारे में दिखाती है। देखो, शीशा तो एक जैसा होता है, शीशे में सूरत बदलती रहती है। ऐसा ही पवित्र कलाम है, वो जो हमेशा से हमें दिया है कि वो आज तक एक ही है, बस आगे बदली नहीं। लेकिन इंसान बदल चुका है। इंसान परमेश्वर को जानना नहीं चाहता, इंसान परमेश्वर से परे है। इंसान के मुख पर परमेश्वर का भय नहीं है। भय न होने के कारण इंसान का जीवन आज नर्क बन चुका है, नर्क से बेहतर बन चुका है। आइए हम निर्गम 20 अध्याय खोलेंगे और नए नियम में जानेंगे कि कैसे खुदावंद यीशु ने नाट्यों को बताया है। चलिए, आज हम तीसरी आज्ञा को जानेंगे। पहला पार्ट 1 था जिसमें 2 आज्ञाओं का जिक्र किया गया। आज फिर दूसरा है वीडियो पार्ट 2, और इसमें हम तीसरी, चौथी और पांचवी आज्ञा देखेंगे। ठीक है, खुदा आपको ब्लेस करे। आइए प्रार्थना के साथ खुदा के कलाम को सुनते हैं। प्यारे प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते खुदा बने। प्रभु जी, उस पापी पर दया करे, और जो भाई वीडियो को सुने उस पर भी दया करना खुदा बने। पिता परमेश्वर, आज हम तेरे कलाम से और आपकी आत्मा के द्वारा सीखना चाहते हैं खुदा। पिता परमेश्वर, आप एक अच्छे चरवाह हैं, अच्छे प्रचारक हैं। आइए हमें सिखाइए, क्योंकि तूने कहा है यूहन्ना 14 में खुदावंद कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, जो तुम्हें सब बातों को स्मरण कराएगा। खुदावंद यीशु, आइए आज अपने बारे में हमें बताइए, हम आपको जाने खुदावंद, और आपके मार्ग पर चलें। प्रभु यीशु, हमारे हृदय को बदल, हमारी आँख को पवित्र कर, हमारे मन को पवित्र कर। खुदावंद यीशु, तू हमारे मनों को जानता है कि हम अधर्म से, पाप से लथपथ हैं खुदा। ऐ खुदा, आज हमारे जीवन में तेरा बड़ा काम होने दे खुदा, तेरे बड़े काम को होने दे खुदा, तेरी महिमा को होने दे मेरे परमेश्वर। खुदा, इस वचन से हमारा जीवन बदले यीशु। खुदा यीशु, तेरा
पवित्र प्रकाश आज हम पर खुल जाए। यीशु आज तेरा स्वर खोले खुदावंद यीशु। पिता तू दया कर। पिता आज मुझ पर, मेरे भाई मेरी बहनों पर दया कर। खुदा हम तेरी आज्ञा को जाने, तेरे नियमों को जाने और चौकसी से उन्हें पूरा करें खुदा। यीशु, ये आज्ञा ही आपका प्रेम है, जो प्रेम को हमें दिखा है खुदा। यीशु अब धन्य है प्रभु। खुदावन, जैसे पहले मैंने 2 आज्ञाओं को सीखा खुदावन और सुना खुदावन, मुझे आपका प्रेम दिखाई दिया। आपका प्रेम का सागर यीशु, जो बड़ा सागर है खुदा, वो मैंने देखा खुदावन। आपके प्यार को मैंने पाया खुदावन। प्रभु जी, मैं और भी आपके प्यार को पाना चाहता हूँ खुदा यीशु। दया करें प्रभु, मुझे तेरा प्यार दें खुदा यीशु। तेरे जिंदा नाम में ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तीसरी आज्ञा है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। मैं इसको 2 बार रिपीट करूंगा ताकि हमारे दिमाग में बैठ जाए कि तीसरी आज्ञा है क्या। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले, वह उसको निर्दोष न ठहराएगा, निर्दोष न ठहराएगा। फिर से रिपीट करता हूँ, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले, वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। इसी बार फिर रिपीट करता हूँ ताकि जो भाई नहीं पढ़ पाते, जो भाई अनपढ़ है, वो उनके दिमाग में बैठ जाए। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना है, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले, वे वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, इसका अर्थ क्या है, क्या सिखाता है ये परमेश्वर का कलाम में? तीसरी आज्ञा क्या बताती है? तीसरी आज्ञा में बताती कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, दिखावा मत करना परमेश्वर का नाम लेकर। इसको ऐसा समझो कि जो परमेश्वर का नाम है, वो क्या छोटा नाम है, या फिर एक ऐसा नाम है जो अनजाना है? ये नाम उस परमेश्वर का नाम है जिसने मुझे और जो हम पर्वत, जो हमारे आगे पीछे दाएं बाएं देख रहे हैं, सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता, ये उस परमेश्वर का नाम है जिसने सब कुछ रचा है। वो परमेश्वर धर्मी है, पवित्र है, प्रेम करता है, कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। यो लोग सोचते हैं कि हम उस परमेश्वर को नहीं जानते, तो आज आप जानें। सोचें कि इतना कुछ जो हमारे आगे पीछे बना गया है, ये लोग, ये पेड़ पौधे, ये जानवर, ये पहाड़, ये नदियां, ये किसने बनाया है? कौन है इसको बनाने वाला और क्यों रचा? परमेश्वर ने 6 दिन में सब कुछ रचा और 6वें दिन में, 6वां दिन जिसमें इंसान को बनाया गया, और 7वें दिन विश्राम किया खुदावंद, जो आगे हम सीखेंगे। परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप पर बनाया है और अपना श्वास उसमें डाला है, यानी कि अपना प्रेम इंसान के अंदर डाला है, इंसान को अपने जैसा बनाया है। जब परमेश्वर ने इंसान को अपने जैसा बनाया है, तो परमेश्वर चाहता कि ये इंसान मेरे पास आए, मैंने इसको बनाया है, मेरा भय माने, मेरे नाम को पवित्र ठहराए, ताकि मैं इनको अपने घर में बुलाऊं, इनके साथ रह पाऊं। यस, खुदा यीशु का नाम पवित्र है, यहोवा परमेश्वर का नाम पवित्र है, जिसने तमाम चीजों को रचा है, जिसने हमें सुख दिया है, आनंद दिया है, हमारे हृदय में पवित्र शांति को भरा है। वो पवित्र नाम है। पवित्र नाम हमें सिखाता कि तू अपने सृजनहार का, अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना। और आप अब समझो कि आप व्यर्थ नाम कैसे लेते हैं। देखो, परमेश्वर हमें सिखाता है प्रेम करना, सबसे प्रेम करना और नम्रता के साथ चलना। परमेश्वर हमें ढोंगी नहीं देखना चाहता कि हम संडे के दिन, एतवार के दिन सिर्फ परमेश्वर को धर्मी दिखाई दे, बाकी 6 दिन धर्मी ना दिखाई दे, दूसरों पर दया नहीं करते हुए। परमेश्वर हमें साल के साल हमें एक दीन इंसान
देखना चाहता है, नम्रता के साथ, सहनशीलता के साथ देखना चाहता है, क्योंकि वो वैसा है, वो पवित्र है, धर्मी है और न्याय करता है। परमेश्वर का नाम पवित्र है और हमें पाप करते हुए परमेश्वर का नाम नहीं लेना है। वो कैसे? कुछ लोग खुदावंद यीशु की 100 शब्द लेते हैं, वो गलत है, वो नहीं लेनी चाहिए। और दूसरी बात, खुदावंद यीशु का नाम दिखावे के लिए, परमेश्वर यहोवा का नाम दिखावे के लिए नहीं करना। दूसरों को तुच्छ नहीं जानना, दूसरों को तुच्छ नहीं जानना। जब हम दूसरों को तुच्छ जानते हैं, इसका मतलब हम अपने सृजनहार परमेश्वर का नाम व्यर्थ ले रहे हैं। खुदावंद यीशु कहता है कि तुम्हें मेरा नाम लेना है तो मेरे जैसे काम करो, मेरे पीछे चलो। यूहन्ना 2:6 कहता है, अगर तुमने उसे जान लिया, आज हमने जाना कि परमेश्वर सब कुछ बनाने वाला, सब कुछ रचने वाला हमसे प्यार करता है, तो वो कहता है तुम भी वैसे ही बनो जैसे वो प्यार करता है, चाहे धर्मी हो चाहे अधर्मी। सबके साथ प्रेम का स्वभाव दिखाओ, परमेश्वर का प्रेम दिखाओ, सबसे एक साथ मिलकर गाली के बदले गाली मत दो, व्यभिचार मत करो, किसी पर दोष मत लगाओ, सबके लिए भला सोचो, भला करो, क्योंकि वो जो सब कुछ रचा है वो पवित्र है और उसका नाम हमें व्यर्थ नहीं लेना। और व्यर्थ कैसे नहीं लेना? दूसरी बात, पहली बात है कि जब आप किसी ऐसे इंसान को देखते हो कि जो अपराध करता है और पाप करता है और आप उसे देखकर आनंदित होते हो, खुश होते हो और उसके बारे में भला नहीं कहते बल्कि बुरा कहते हो, तो आप जिसे जानते हो वो परमेश्वर है, आप उसके सामने परमेश्वर का नाम व्यर्थ चाहते हैं। आपको उसको रोकना है और उससे आनंदित नहीं होना। गाली देने वाले को रोकना है गाली देने से, ये गलत है। अगर हम वो गाली दे रहे हैं, हम उससे आनंदित हो रहे हैं, तो इसका हम अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेते हैं। हम उसको नहीं जानते, हम उसको नहीं जानते। खुदावंद यीशु बताता है कि एक बार दो व्यक्ति, एक फरीसी, लूका के 18 अध्याय में लिखा कि एक दो व्यक्ति, एक फरीसी था और एक पापी था। दोनों ही अपने मन में, वहां पे लिखा कि अपने मन में प्रार्थना करने लगे, दुआ करने लगे परमेश्वर से। और एक कहता है कि हे परमेश्वर, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं इस व्यक्ति की तरह नहीं हूँ जो व्यभिचार करता है, जो अधर्म के काम करता है, मैं इनके जैसा नहीं, मैं 10वां अंश भी देता हूँ। और जो दूसरा व्यक्ति है वो इस तरह प्रार्थना करता है, अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर भी नहीं उठाता, वो अपने आप को एक पापी इंसान मानते हुए और अपने आप को एक लज्जित इंसान मानते हुए, शर्मिंदा करते हुए वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, तुम उस पर दया कर, मैं एक अधर्मी पापी हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ, तू मुझे बदल दे। ये है परमेश्वर का नाम पवित्र रहना। हम दूसरों को दिखावा नहीं कर सकते, यानी कि परमेश्वर के सामने भी हम दिखावा नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर का नाम लेना है पवित्र, भय के साथ, डर के साथ। दूसरों को नहीं दिखाना कि हम मसीह हैं, क्रूस ढाल कर हम मसीह नहीं बन जाएंगे, चर्च जाने से हम मसीह नहीं हैं। मसीह हैं हम अपने जीवन में परमेश्वर को दिखाते हैं। मसीह हैं हम बाइबल को स्टडी करते हैं, बाइबल को सुनते हैं और दूसरों को बताते हैं, तब हम मसीह के जीवन में प्रवेश करते हैं। ऐसे ही हम मसीह नहीं बनते। क्यों? खुदावंद यीशु का लूका के मत्ती 7:21 में, हे प्रभु करने वाले स्वर्ग के वारिस नहीं होंगे, वारिस नहीं होंगे। क्यों? पापी लोग ये भी कहते हैं कि हे प्रभु, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी की, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया है, गूंगों को जुबान दी है और ऐसे बहुत से आचार्य कर्म किए हैं। पर परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। देखो, ये काम सब यीशु के नाम से होते हैं। कोई भी उसका नाम लेता है वो शिफा पाता है, उसका उद्धार होता है। लेकिन भले कामों को छोड़कर हम परमेश्वर की ओर नहीं फिरते।
परमेश्वर की ओर नहीं जाते, बुरे कामों को छोड़ भले कामों को लेकर हम परमेश्वर की ओर नहीं फिरते, परमेश्वर की ओर नहीं जाते, तो हम एक दिखावटी मसीह हैं और अपने जीवन में परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेते हैं। भाई के साथ हमारा प्रेम नहीं है, भाई चाहे कैसा भी है, वो चाहे मसीह है या नहीं, लेकिन हम भाई से प्रेम नहीं करते, अपने बड़ों का आदर नहीं करते, तो हम परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेते हैं। सिर्फ दिखावटी, घर में प्रेम नहीं है, बड़ों के साथ कैसे बात करनी, छोटों के साथ कैसे बात करनी है, घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो हम परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेते हैं। चाहे सुबह दुआ करें, शाम करो, रात दिन दुआ करें, उपवास कर, लेकिन आप एक मसीह की तरह जीवन को नहीं जीते, तो आप एक ढोंगी हैं, परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेने वाले। अपने प्राइवेट जीवन में भी परमेश्वर का नाम पवित्र मानकर चलें, उसका भय माने। कहता है वचन कि परमेश्वर का भय मानने वाला इंसान परमेश्वर की विधियों को, परमेश्वर के नियमों को जानता है, उसकी आज्ञाओं को जानता है। परमेश्वर इन सब से साबित करता कि आप उस आनंद को, जो परमेश्वर का आनंद है, प्राप्त करें, पा लें। आगे यही है कि आप अपने परमेश्वर का नाम लें, जरूर लेना चाहिए आपको, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। वो आपसे प्रेम करता है, वो चाहता कि आप भी दूसरों के साथ प्रेम के साथ, सच्चाई के साथ, खराई के साथ चले। वो चाहता है आप अपने भाई के साथ खराई से चले, प्रेम से चले, सत्य के साथ चले। जैसा वो सत्य है वैसा वो चाहता है। आपको पता कि वो सत्य है, लेकिन आप झूठ के मार्ग पे चलते हैं, झूठ बोलते हैं, तो आप परमेश्वर को नहीं जानते, व्यर्थ उसकी उपासना करते हैं, होठों से उसका आदर करते हैं, मन आपका कोसों ही दूर है। प्रार्थना करें पर मन में करें, साफ लिखा है, बक बक मत करें। ये सिर्फ प्रार्थना का संदेश दे रही है। ये तीसरी आज्ञा है, प्रार्थना करना हमें सिखाती है। परमेश्वर का नाम लेना है भय के साथ, प्रेम के साथ, कि हम उसे जानते हैं और हमारा बहुत बोलने से नहीं सुनी जाएगी, हमें प्रेम के साथ चलना है। तीसरी आज्ञा को अगर आप देखना चाहते हो तो लूका की इंजील 18 अध्याय और मत्ती 6 अध्याय में और मत्ती 7 का 21 में आप देख लो कि परमेश्वर कहता है कि उसका नाम व्यर्थ नहीं लेना, प्रेम के साथ लेना, सबके साथ प्रेम करना है, सबके साथ मिलना है। और सातवीं और पांचवी आज्ञा आती है कि माँ बाप का आदर करना, और चौथी आज्ञा जो है वो है विश्राम दिन, पवित्र दिन, शब्द का दिन, जिसे हम शब्द का दिन वो शनिवार का दिन होता है, लेकिन हम मसीह लोग इसको संडे का दिन मानते हैं कि पहला दिन जो संडे का दिन, उसको सातवां दिन हम कहकर मानते हैं, लेकिन वो पहला दिन है। पहला दिन खुदावंद यीशु ने इस निर्गम की पुस्तक 20 का 8 में लिखा कि तू अपने परमेश्वर का नाम विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण कर रखना। 6 दिन तो परिश्रम करके सब काम काज करना, परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए है, उसमें तो किसी बाती का काम काज न करना, न तेरा बेटा, न तेरा दास, न तेरी दासी, न कोई पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटक के भीतर हो। चौथी आगे बताते हैं कि तू अपने परमेश्वर का नाम 7वें दिन स्मरण करना, उसके भवन में जाना है, परमेश्वर के साथ बातचीत करनी है और उसमें कोई काम नहीं करना। खुदावंद यीशु इस आज्ञा को कैसे बताते हैं? मत्ती 11 का 28 और 29 में लिखते हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि सातवां दिन पवित्र मानना है, परमेश्वर का भय मानना है और उसकी आराधना करनी है। क्यों खुदावन ने हमें 7वें दिन ही, संडे की दिन ही बुलाया है? सातवां दिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उठाया है। 6 दिन में परमेश्वर ने सब कुछ रचा है, सब कुछ बनाया है। मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, परमेश्वर हमें सब कुछ देना चाहता है। परमेश्वर हमें सब कुछ देना चाहता है कि वहाँ पे
अगर हम देखते हैं कि जब आदम को बनाया गया तो आदम को परमेश्वर मिलने आता था। 7वें दिन परमेश्वर कहता है, हे आदम तू मेरे साथ आज रह, तू मेरे साथ आज आनंद मान, आज तू मेरे साथ बातें कर। हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर का नाम 7वें दिन स्मरण नहीं करते, संडे के दिन स्मरण नहीं करते। हम अपने काम काज को आगे रखते हैं, परमेश्वर को पीछे रखते हैं। ये सबसे बड़ी हमारी भूल है, सबसे बड़ी हमारी गलती है कि हम परमेश्वर का नाम पवित्र नहीं मानते हैं, स्मरण नहीं करते। यहाँ पे लिखा कि हे सब परिश्रम करने वाले, आइए हम 28 देखते हैं, 11 का 28 मती। ये है चौथी आज्ञा बाइबल की नए नियम में। हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नर्म मन करती हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। आज इंसान चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफों में जूझ रहा है, फंसा हुआ है। वो चाहता है कि मैं किसी तरह आराम पाऊँ, आराम पाना चाहता है, लेकिन फंसा हुआ कैसे पाए। आदम को परमेश्वर 7वें दिन मिला, लेकिन हमें खुदावंद यीशु हर दिन मिला। यहाँ पे नहीं लिखा कि आप 7वें दिन है, और यहाँ पे लिखा कि सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोग, मेरे पास हो। यीशु कहता मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम, अगर आप अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, अपने परिवार में आनंद को देखना चाहते हैं, शांति को देखना चाहते हैं, तो पहले आप अपने अंदर इस बात को बैठा लें, जान लें कि मुझे परमेश्वर के सामने जाना है, हर रोज जाना है। संडे की तो जाना ही जाना है, लेकिन हर रोज जाना है, क्योंकि खुदावंद यहोवा ने संडे के दिन वर्शिप का दिन, आनंद का दिन, आराधना का दिन है, जब हम सब इकट्ठा आपके परमेश्वर के सामने जाते हैं, परमेश्वर से बातचीत करते हैं, तो परमेश्वर भी हमसे बातचीत करता है। लेकिन हमें क्या करना है, मसीह को सुबह शाम दोपहर काम भी करते हुए उसके सामने जाना है, उसके सामने बातचीत करना है, उससे मिलने लेना है। अगर हम प्रभु के पास नहीं जाते हैं तो हम जीवन को कैसे जीना है, नहीं जी सकते। कैसे अपनी लाइफ में काम करना है, हमें बुद्धि नहीं मिलेगी, हमें अब बोलने की अकल नहीं। अगर हम प्रभु के पास जाते हैं, हमें सब कुछ करना, कैसे करना, क्यों करना, ये परमेश्वर खुदावंद यीशु से हमें सिखाता है। हर दिन उसके पास जाए, सुबह उठे प्रार्थना करें, शाम को प्रार्थना करें, दोपहर में आपको समय मिलता है दुआ करें, बाइबल को स्टडी करें। साल के 365 दिन खुदावंद आपको बुलाता है। सुबह मॉर्निंग में परमेश्वर में बुलाता है, उसका आवाज हमें आता है कि आप मेरे पास हो, प्रार्थना करो। ये सबके साथ होता है। तो आप सुबह शाम दोपहर खुदा के संग प्रार्थना करिए। चौथी आज्ञा है, ये मसीह के लिए एक चौथी आज्ञा कि आप खुदावंद यीशु के पास जाए, उससे बातचीत करें। एक बाप अपने बेटे से मिलना चाहता है, हम उसके बेटे बेटियां हैं। परमेश्वर पिता हमारा बाप है, हमारा आत्मिक पिता जो खुदावंद यीशु है, वो हमसे मिलकर हमारे दुखों को सुनना चाहते हैं, हमारे कष्टों को सुनना है। वो एक ऐसा मित्र भी है, वो मित्र के रूप में हम कुछ भी जो हमारे अंदर ऐसी कोई बात है जो हम किसी को नहीं बताना चाहते, हम यीशु को बता सकते। कोई भी बात जो हमें परेशान करती है, जो हम किसी से छुपा के रखते हैं, लेकिन प्रभु किसी ऐसे को बताना चाहते हैं जो हो उसका हल निकाल सके, वो सिर्फ एक ही है, खुदावंद यीशु जो आपको बुलाता है। चाहे कोई आपको रोग हो जो गुप्त हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, कोई भी बात हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी काम हो, वो आप खुदावंद यीशु से बात करके खोल सकते हैं, उसे बता सके, वो आपको विश्राम देगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आप विश्राम पाएंगे, क्योंकि वो दीन है, नम्रता के साथ वो आपसे व्यवहार करता है, नम्रता के साथ आपसे चलता है। एक चलता और जीवित व्यक्ति यीशु मसीह, खुद खुदा जो हमारे साथ चलता है, प्रभु यीशु मसीह। यह है चौथी आज्ञा।
और 5वीं आज्ञा है कि माँ-बाप का आदर करना। उसमें ऐसा लिखा कि 5वीं आज्ञा कि माता-पिता का आदर करना। यहाँ पे मत्ती 15 अध्याय में लिखा है कि तुम अपने पिता, अपने पिता, अपनी माता का आदर करना। बाइबल ऐसा कहती है मत्ती 15 अध्याय में कि अगर तुम माँ-बाप को बुरा भी कहते हो, तुम दंड के योग्य हो। तुम्हें दंड मिलेगा, कचहरी के दंड के योग्य हो। अपने माता-पिता का आदर करना। वो गुस्से में बोलते हैं तो आप नम्रता के साथ बोलें। वो हमारा भला सोचते हैं, बुरा नहीं। वो हमारा भला सोचते हैं, बुरा नहीं। वो हमारे जीवन को अच्छा देखना चाहते हैं। उसने हमें रचा है। उन्होंने हमारे दुखों को सहाय में पाला है। खुद कष्ट सहकर, कुछ दुख सहकर उन्होंने हमें खाना दिया है, कपड़े लेकर दिए हैं, हमारे सिर पर छत है, वो किनकी वजह से है? हमारे माँ-बाप की वजह से। न जाने कितनी ही दुखों को उन्होंने सह के हमारे लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन आज हम माँ-बाप को बुरा कहते हैं, उनके सामने झूठ भी बोलते हैं। आदर करने का मतलब है कि आप माँ-बाप से झूठ कभी मत बोलो। एक सच्चे दिल से माँ-बाप से प्रेम के साथ रहें। और जिनके माता-पिता नहीं है, उनसे पूछो कि माँ-बाप का महत्व क्या होता है जीवन में, उद्देश्य क्या होता है। मैं बताता हूँ, जिनके माँ नहीं है, जिनके पास बाप नहीं, उनके लिए संसार नहीं है। उनके लिए सब कुछ उजड़ा हुआ है। उनके पास पूछो कि कैसा जीवन, वो आपको बताएंगे कि कोई हमारी सुधि देने वाला नहीं। इसलिए माता-पिता का आदर करें। होठों से परमेश्वर का आदर मत करें। अगर आप माता-पिता से सच्चे दिल से प्यार करते हैं, सच्चे दिल से उनके साथ बातचीत करते हैं, उनको समय देते हैं, तो आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं। अगर आप ऐसे नहीं हैं, तो आप परमेश्वर के साथ वफादार नहीं हैं। ये 3 आगे आप पढ़ेंगे तो आपकी बुद्धि खुल जाएगी। ये 3 ही आगे आज आपको खुदाबंद यीशु से मिलाएंगे। सीखें, आप खुदा आपको ब्लेस करें। यीशु के नाम में आमीन।